हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि खुद अभी हम ग्रसित है। मतलब क्या, मुझे अभी टाइफाइड हुआ है और फिर भी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं अभी इस वीडियो को बनाने से अभी आपको ऑन लाइव आपको यहाँ पे प्रूफ मिल जाएगा कि आखिर मेरा भी तबीयत किस प्रकार से और मैं इस यहाँ पे किस प्रकार से मैं झेल रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसका जानकारी आप लोग के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जैसा दिख रहा हो कि मैंने किस प्रकार से दवाई का भी यूज किया है, या तो फिर आपको क्या क्या दवाई का यूज किया हुआ है, इरिथ्रोमाइसिन वगैरह पे क्या यूज किया है, क्या मुझे बेनिफिट मिला है, या तो मुझे ये बीमारी जो है मतलब कि किस प्रकार से हुआ है। मैं इन सारी चीज़ों को मैं बात करने के लिए आया हूँ। सबसे पहला बात ये बता देता हूँ कि जो टाइफाइड बीमारी है सबसे खतरनाक बीमारी बोल सकते हैं। इसलिए खतरनाक बीमारी बोल सकते हैं क्योंकि ये जो होता है, यदि आप सही से यदि नहीं इलाज करवाते हैं तो आपकी मौत हो सकती है। ऐसा मानना है, डॉक्टर का भी मानना है और इस टाइप से हुआ भी है। इसलिए मैं ये आपको मैं समझा रहा हूँ। यदि कभी भी यदि आपको माथा यदि दर्द वगैरह करे तो आप हमेशा सबसे पहले ट्रीटमेंट करवाइए। मतलब कि सबसे पहले आप यहाँ ब्लड टेस्ट करवाइए। ब्लड टेस्ट पे यदि आपका निकल जाता है टाइफाइड तो उसका आप सही रूप से डोज लीजिए। मैं इसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। यदि आप उसका सही डोज यदि सही समय पर नहीं लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उससे काफ़ी ज़्यादा ग्रसित हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे क्या कि आखिर ये जो टाइफाइड जो होता है हर किसी को मतलब होता ही होता है, या तो फिर एक बार होने के बाद दोबारा होता है कि नहीं होता है। मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। सबसे पहला बात, इसमें जो बहुत सारे लोगों का ये चीज़ दिक्कत आ रहा था कि सर आप हिंदी में सिर्फ यहाँ पे बताते हैं, इंग्लिश में नहीं बताते। तो आज मैं दोनों मतलब कि कॉम्बो में यहाँ पे आपके सामने लेके आया हूँ। सबसे पहला बात यहाँ पे टाइफाइड क्या है, तो टाइफाइड एक प्रकार से बीमारी है। मतलब टाइफाइड बीमारी क्या मतलब एक प्रकार से बुखार है, जिसको बीमारी मतलब कोई व्यक्ति बीमार रहता है उसको बीमारी ही कह सकते हैं। तो टाइफाइड भी एक प्रकार से क्या है, बुखार है। बुखार ये किस प्रकार से होता है, इसका सिम्पटम्स होता है कुछ, ठीक है। ये क्या करता है कि सबसे पहले आपको माथा दर्द देगा, माथा आपका सही नहीं लगेगा, थोड़ा सा आपको थकावट फील होगा, खाने का मन नहीं करेगा, उल्टी टाइप से आएगा। पहला ये है। तो हम यदि इस टाइप से यदि होता है तो आपको सबसे पहला ये लक्षण आपको पता चलेगा तो आप समझ जाइए कि आपको टाइफाइड है। तो ये टाइफाइड हम लोग यहाँ पे क्या समझे, टाइफाइड एक प्रकार का क्या है, बुखार है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखे हुए हैं कि टाइफाइड फीवर इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटेरिक फीवर। मतलब क्या टाइफाइड फीवर क्या है, एक प्रकार का देखिए टाइफाइड फीवर जैसे हम लोग मेडिकल टर्म में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। हम लोग बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं कि टाइफाइड बोलते हैं, टाइफाइड फीवर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो होता है ये आपका जीवाणु के द्वारा होता है। देखिए दो होता है, एक बैक्टीरिया होता है, एक वायरस होता है। वायरस से कौन कौन सा बीमारी होता है और बैक्टीरिया से कौन कौन सा बीमारी होता है, मैं एक लिस्ट अपने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, या तो इंस्टाग्राम पे हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। या तो हम डिस्क्रिप्शन पे इसका हम डिटेल हम आपको बता देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइफाइड फीवर बोलते हैं, या तो इसी को हम लोग मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, इंटेरिक फीवर बोलते हैं। यदि आपके एग्जाम में आता है इंटेरिक फीवर, टाइफाइड फीवर के जगह पे यदि आपको इंटेरिक फीवर रहता है लिखा हुआ, तो आपको क्या समझना है कि हमारा टाइफाइड फीवर है, ठीक है। तो पहला हम क्या बोले, टाइफाइड फीवर को ही क्या बोला जाता है, इंटेरिक फीवर भी बोला जाता है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, टाइफाइड फीवर इज ऑल्सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द इंस्टेटाइन ट्रैक्ट एंड ओकेजनली इन द ब्लड स्ट्रीम। देखिए सबसे पहला बात अभी हमको यहाँ पे क्या बोले कि ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, ठीक है। टाइफाइड फीवर इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब कि क्या होता है, जीवाणु के द्वारा फैलता है, ठीक है। ये इंस्टेटाइन ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि ये छोटी आंत में, या तो छोटी हम लोग कोई भी चीज़ जैसे कि आप पाचन वाला यदि आप टॉपिक को नहीं देखे होंगे तो वहाँ जाके आप देखिएगा बहुत बारीकी से उस पर समझाया हुआ, छोटी आंत क्या होता है, बड़ी आंत क्या होता है, भोजन मुँह से प्रारंभ होता है फिर जाके कहाँ पर जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये जो होता है एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। मतलब जैसे कोई भी सामान को अगर हम लोग खाएं तो क्या होता है, मुंह के द्वारा होगा, मुंह के द्वारा फिर छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में, बड़ी आंत से फिर हमारे पूरा शरीर में हम लोग का जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि हमारे छोटी आंत से यहाँ पे होता है, और ये ओकेजनली क्या होता है कि ब्लड स्ट्रीम, मतलब कि ये ब्लड में भी मिल जाता है, ठीक है। ब्लड में भी मिल जाता है। कोई भी आप चीज़ को खाइए तो उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे पार्ट में अंदर पेट में तो बहुत सारे क्या होता है कि हमारे अम्ल वगैरह, एसिड वगैरह पे निकलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ब्लड का भी इसमें ब्लड में भी पहुंच जाता है। ये इन्फेक्शन इस टाइप से इन्फेक्शन है। सब तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखे हुए कि टाइफाइड बीमारी जो होता है किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ये टाइफाइड बीमारी जो होता है सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफी ये आपका एक प्रकार का बैक्टीरिया है। सैल्मोनेला क्या है, टाइफी, ये बैक्टीरिया है।
टाइफाइड इसमें पूछ सकता है कि जो टाइफाइड जो होता है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको स्टार बना लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट क्या है कि टाइफाइड फीवर हैज द टेंडेंसी टू द रिलैप पेशेंट। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि टाइफाइड फीवर हैज टेंडेंसी, मतलब देखिए रिलैप का मतलब क्या होता है कि इसका आपको अच्छा समझा रहे हैं। जैसे कि मान के लिए आप कोई डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं, आप यदि आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं, यदि ब्लड टेस्ट नहीं भी करवाएं तब डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपके तरीके को, बोलने का तरीका या तो आपको हाव भाव से वो समझ जाता है कि आपको टाइफाइड हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, या तो कोई बीमारी हो सकता है। लेकिन यदि आपको उस टाइप से यदि देखने के लिए वो लगता है, देखने से यदि उसको लग जाएगा नहीं टाइफाइड है, तो आपको ब्लड टेस्ट करवाने के लिए बोलता है। ब्लड टेस्ट में यदि आपका पॉजिटिव यदि आता है, फिर आपको बोलता है कि आपको टाइफाइड हो गया है। वो आपको बोलता है क्या कि आपको 5 दिन का या आपको इंजेक्शन लगेगा, प्लस आपको जो अभी आप बताया कि जो दवा का नाम है, उस दवा यदि आप इतना 5 दिन तक यदि आप नहीं खाते हैं तो आपके लिए दिक्कत होगा। लेकिन आप क्या कीजिएगा, हमने खुद झेला हुआ है। जब पिछला 2 से 3 मंथ पहले, 3 मंथ पहले जब मुझे टाइफाइड हुआ था, उस टाइम मुझे डॉक्टर बोला था कि आपको 5 इंजेक्शन लगेगा, प्लस आपको 5 दिन तक दवा खाना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या किए, हम बोले कि नहीं, हमको 3 इंजेक्शन ही चाहिए जो कि मेरा ख़त्म हो जाएगा, और 3 दिन का ही दवा खाए थे। 3 से 4 मंथ पहले हुआ था, फिर अभी दोबारा हो गया है। हम कम्युनिटी पे पोस्ट भी किए हुए कि क्यों मतलब कि अभी 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा है, बस इसी कारण था कि मुझे फिर से टाइफाइड हो गया है। ठीक है, और अभी भी मैं इससे ग्रसित हूँ, फिर भी किसी तरह से मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है कि रिलैप का मतलब होता है कि यदि आप सही तरीका से और सही उसका जो सिम्पटम्स यदि आप नहीं फॉलो करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको फिर से वो दोबारा हो जाएगा। जब तक नहीं उसको पूरा आप उसका जो पूरा डोज जो होता है, जब तक नहीं आपका कंप्लीट होगा, तब तक आप उस चीज़ को यदि नहीं करते हैं तो वो फिर से आपका हो सकता है। तो ये यहाँ रिलैप का मतलब है। नेक्स्ट है कि कंपेयर्ड द बाय हॉर्स कफ कंपोजिशन ए डायरिया। ठीक है, और डायरिया, देखिए इसमें हॉर्स कफ का मतलब क्या होता है कि ऐसा मतलब कि खांसी टाइप से होता है, खखार टाइप से होता है कि आप देखिए कभी कभार आपके अगल बगल में कोई बुजुर्ग व्यक्ति या फिर इस तरह से खांसेंगे जैसे आपका मन घिना हो जाएगा। ठीक है, तो टाइफाइड में भी इसी तरह होता है, मतलब अंदर का जो खखार जो होता है वो चीज़ निकलता है, तो किसी को भी बुरा लग सकता है। आपके सामने भी कोई यदि खखारते होंगे तो उसको भी बुरा लगता होगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको क्या होगा कि हॉर्स कफ मतलब उस टाइप से खरखस जैसा आवाज़ मतलब कि आपको लगेगा, मतलब ये खांसी टाइप से होगा। ठीक है, ये आपको क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन प्लस डायरिया, ये आपका दस्त हो सकता है। यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज होना। ठीक है, और ये डायरिया मतलब आपका डायरिया भी इसमें हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, देखिएगा क्या लिखे है कि टाइफाइड फीवर द मैनली द ट्रांसमिटेड बाय द इंजेक्शन। देखिए ये क्या होता है, ट्रांसमिटेड बाय द इंजेक्शन। ट्रांसमिटेड बाय द इंजेक्शन मतलब कि जैसे कि ये किसी प्रकार से यदि आपको कोई आपके आसपास में यदि कुछ ऐसा, यदि आप जो मतलब कि इस बीमारी जो ग्रसित है, यदि आप उसके आसपास में यदि रहते हैं या तो उनके छुआछूत भी होता है, तो ये जो थोड़ा सा हो सकता है। तो फीवर मेनली द ट्रांसमिटेड बाय द इंजेक्शन ऑफ द फूड, मतलब आप यदि उसका जूठा वगैरह पर खाते हैं तो भी ये आपको प्रभावित करेगा। जैसे मान चलिए आप कोई खाना खा रहे हो, यदि वही खाना यदि जूठा आप किसी और को दे दीजिएगा तो उसमें भी क्या होता है कि उसमें इन्फेक्टेड हो जाता है ये टाइफाइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहेगा, कंटिमिटेड द वाटर फ्रॉम कंटिमिटेड द वाटर, मतलब ये पानी पीने से भी होता है। यदि आप मान चलिए कहीं पे अभी भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन फिर भी ये हम थोड़ा सा आपके सामने हम आए हुए हैं। तो क्या होता है कि आप गंदा पानी पी रहे हैं, या तो फिर उस पानी से यदि आप अच्छा भी पानी पी रहे हो, यदि वही पानी जूठा वाला आप किसी और को देते हैं तो भी उसमें आपका मतलब प्रदूषित पानी पीने से मतलब कि उसमें भी होता है क्या, आपको टाइफाइड बीमारी होता है। ठीक है, क्योंकि जीवाणु कहाँ से उत्पन्न होता है, गंदगी से ही उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द इन्फेक्शन ऑफ द पर्सन, यदि आप कोई ऐसे पर्सन के साथ रह रहे हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पे टाइफाइड से ग्रसित है, तो भी आपको टाइफाइड बीमारी हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे कि कॉमन इन द डेवलपिंग कंट्री, मतलब देखिए जैसे कि अभी ये तो साधारण सा हो गया कि जो हमारे डेवलपिंग कंट्री में से जो हमारे इंडिया है, ठीक है, उसमें भी देखा जा रहा है क्या कि 21.5 मिलियन पर्सन ईच ईयर, मतलब कि प्रत्येक साल में क्या हो रहा है, प्रत्येक साल जो हो रहा है कि 21.5 मिलियन लोगों को मतलब कि ये टाइफाइड से ग्रसित हो ही रहे। हम इसका जो ये छोटा सा वीडियो आपके सामने लेके आए, इसका जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे उसमें आपको हम पूरा रीजन बताएंगे, पूरा बैक्टीरिया का के बारे में पूरा डिटेल हम बताएंगे। फिर जो उसके बाद वाला जो मतलब इसमें हम 3 से 4 पार्ट को लेके आएंगे, और उस पार्ट में हम आपको बताने वाले उसका
कैसे आखिर जो टाइफाइड जो अभी बताया कि टाइफाइड क्या है, टाइफाइड बीमारी होता कैसे उस चीज़ को बताएं, टाइफाइड होने का कारण क्या क्या और हो सकता है, टाइफाइड को कैसे इलाज किया जा सकता है, टाइफाइड यदि आप घरेलू उपाय करना चाहते हैं तो उसमें कौन सा दवाई यूज कर सकते हैं, या तो टाइफाइड में क्या आदमी का मौत तो हो सकता है, या तो होता है तो सबसे पहले किस चीज़ को प्रभावित करता है, उस चीज़ को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन सारे वीडियो हम नेक्स्ट छोटा छोटा वीडियो करके हम आपके सामने लाते रहेंगे। कि टाइफाइड जो होता है वो ट्रांसमिशन कैसे होता है, मतलब वो फैलता कैसे है। मान चलिए यदि हमें जिस प्रकार से मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं खुद अभी संक्रमित हूँ टाइफाइड फीवर से, तो आखिर मेरे पास से आखिर दूसरे के पास कैसे जाता है, आखिर वो सैल्मोनेला टाइफी जो है किस प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, आखिर किस किस वजह से फैलता है, क्यों फैलता है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे मैं बात करने के लिए आया हूँ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि जो टाइफाइड जो ट्रांसमिशन मतलब इसका कैसे फैलता है। तो सबसे पहला बात है टाइफाइड जर्म्स आर पास्ड इन द फीसेस। देखिए ये जो होता है जर्म्स, यहाँ पे हम बोलने का मतलब क्या होता है, कीटाणु होता है, ठीक है। तो ये आपका जो कीटाणु है, जर्म्स बोलने का मतलब क्या है, कीटाणु। तो ये कीटाणु कैसे पास होता है, इन द फीसेस का मतलब क्या होता है, मल होता है, ठीक है। फीसेस का मतलब क्या होता है, मल होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं कि टू द सम एक्सटेंट यूरिन, ठीक है। सम एक्सटेंट यूरिन का मतलब होता है, एक्सटेंट का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र, ऐसा जगह जहाँ पे ऑलरेडी बैक्टीरिया पनपता है, उत्पन्न होता है। जैसे बोले तो कुछ कोई भी गंदगी भी अगर जगह पे होता है तो वहाँ पे ऑलरेडी बैक्टीरिया उत्पन्न होता है। जैसे यूरिन हो गया, यूरिन ऑफ द इन्फेक्टेड पीपुल। देखिए इसका टोटल मीनिंग ये चीज़ है कि जर्म्स मतलब कीटाणु वहीं पे उत्पन्न, जैसे कि मल के द्वारा, जैसे ऐसा जगह पे जहाँ पे मल आदमी करता है, ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है उसके कारण जो बैक्टीरिया उत्पन्न हो रहा है, फिर वहीं पे जाके कोई अच्छे पर्सन मतलब विदाउट इन्फेक्टेड पर्सन यदि वहीं पे जाके जर्म्स वगैरह होता है तो जाके उस पर कीटाणु फैल जाता है। फिर दो एक्सटेंट मतलब ऐसा प्रदूषित क्षेत्र जहाँ पे ऑलरेडी कीटाणु उत्पन्न होते हैं, यदि वैसे जगह पे यदि जाएंगे व्यक्ति तो उसे भी बैक्टीरिया उस पर हो जाएगा, मतलब सैल्मोनेला टाइफी उस पर हो जाएगा, ठीक है। जीवाणु यहाँ पे बोले कि वैसा जर्म मतलब वैसा बैक्टीरिया, सैल्मोनेला बैक्टीरिया उस पीपुल पर यहाँ प्रोवाइड करता है जहाँ पे लोग मल वगैरह आदि करते हैं, उसकी जगह पे अच्छे व्यक्ति भी यदि जाके करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, उसको मतलब इन्फेक्टेड हो जाएगा। या तो फिर वो गंदे प्रदूषित जगह पे या तो यूरिन वगैरह, जैसे मान लीजिए टॉयलेट पे वगैरह पे जाके किए, मतलब पेशाब वगैरह पे किए, फिर जाके कोई अच्छा व्यक्ति जब उसी जगह पे जाके पेशाब वगैरह करता है तो वही सैल्मोनेला टाइफी उस पर भी प्रभावित हो जाता है। अब यहाँ पे सेकंड बात करते हैं क्या कि जर्म्स आर मतलब क्या, जर्म्स बोले तो फिर वही कीटाणु मतलब कौन सा कीटाणु, तो सैल्मोनेला टाइफी। क्या होता है कि स्प्रेड बाय द ईटिंग, मतलब कि वैसा खाना वगैरह खाने के साथ ही में क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे भोजन वगैरह पे क्या होता है कि ऑलरेडी कीटाणु होता है। तो मान लीजिए किसी का जूठा वगैरह, जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास जैसे हमारा टाइफाइड वगैरह फैला हुआ है तो हम क्या करेंगे, जैसे हम अपना जूठा किसी और को देंगे तो और वो खाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसको भी सैल्मोनेला टाइफी उस पर प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर मतलब कि पीने वाला पानी, जैसे मान लीजिए कोई गिलास वगैरह पे हम छुए और कोई बोतल वगैरह पे छुए, फिर वही हमारे हाथों से फिर कोई और यदि ले जाता है तो उसे भी इसे इफेक्टेड हो जाता है, मतलब कीटाणु उस पर भी चला जाएगा, ठीक है। फूड कंटामिनेटेड फिशेस मतलब क्या, वही मतलब प्रदूषित जगह पे मतलब वही जहाँ मल वगैरह पास करता है, फ्रॉम द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, मतलब जाहिर सी बात है कि उसे मतलब कि होना ही होना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं क्या कि द बैक्टीरिया इंटर्स इन द बॉडी। तो वही बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, तो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में किस प्रकार से प्रभावित होते हैं उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि इंटर्स इन द बॉडी एंड द गोज इनटू द इंस्टेंट, मतलब क्या, देखिए एक छोटी आंत जो होता है, जैसे हम पाचन वाला चैप्टर पे हम पढ़ा चुके थे कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक यहाँ पे लीवर होता है, फिर जाके छोटी आंत होता है, बड़ी आंत होता है। तो क्या होता है इंस्टेंटाइन के द्वारा, मतलब कि कोई भी चीज़ को खाते तो मुँह के द्वारा खाया, मुँह के खाने के बाद क्या हुआ, छोटी आंत में गया, छोटी आंत के बाद कहाँ पे गया, बड़ी आंत में गया, तो वहाँ से भी आपका पूरा बॉडी इन्फेक्टेड हो जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखे, देन इनटू द ब्लड, मतलब क्या, जैसे कि हम लोग कोई चीज़ को खाया पोषक तत्व, फिर क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों करके मिलके जो वो पोषक तत्व ब्लड में मिल जाता है और फिर सैल्मोनेला टाइफी क्या होता है, हमारे ब्लड में आ जाते हैं, फिर इससे क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या है कि वेयर इट कैन द ट्रेवल बाय द लैम्प नोड। देखिए लैम्प नोड क्या होता है कि इस छोटे होता है, ठीक है, इस टाइप से होता है, हम उस पर पाचन वाला में बता चुके हैं। ये क्या होता है कि कभी भी हमारे बॉडी पे कुछ वैसा इफेक्टेड होता है तो सबसे पहले लिम्फ नोड पे यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, हमारे बॉडी में प्रवेश करता है, बॉडी में प्रवेश करने छोटी आंत बड़ी आंत होते हुए फिर हमारे लिम्फ नोड में आता है। लिम्फ नोड में क्या होता है कि सूजन वगैरह पे आ जाता है, जिस कारण से पूरा बॉडी इफेक्टेड हो जाता है। और सैल्मोनेला टाइफी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो पूरा शरीर को कमज़ोर करता है, जिस प्रकार से भी हम हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि
गोल ब्लाडर, फिर इसको यहाँ पे क्या गोल ब्लाडर को भी यहाँ पे इफेक्टेड करेगा। मतलब यहाँ पे देखिए इस टाइप से यहाँ पे निकला हुआ रहता है थोड़ा सा, उसको हम लोग गोल ब्लाडर करते हैं। लीवर को आपको यहाँ पे करेगा, स्प्लीन मतलब कि तिल्ली को आपको यहाँ पे करेगा, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इस प्रकार से हमारे बॉडी पे पूरा इफेक्टेड आपको यहाँ पे कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या था कि टाइफाइड ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है, मतलब जो सैल्मोनेला टाइफी जो होता है बैक्टीरिया जो होता है वो किस प्रकार से हमारे बॉडी में इफेक्टेड करेगा। इसके बाद है कि हम लोग इसके जो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल फिल्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब जैसे कि यदि किसी को सैल्मोनेला टाइफी यदि प्रभावित हो गया है, मतलब टाइफाइड हो गया है, तो वो कैसे उस चीज़ को पता करे, आखिर उसको पता कैसे चलेगा कि आखिर उसको टाइफाइड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। लेकिन हुआ है भी है तो वो थोड़ा सा मतलब क्या करता है, केयरलेस कर देता है कि नहीं मुझे नहीं हुआ है। लेकिन उस चीज़ को कब पता चलता है, जब आप उस पर मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, मतलब क्या आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तभी जाके आपको उस चीज़ का पता चलता है। तो मैं इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे जानकारी लेके आया हूँ कि आखिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो मतलब कि कैसे हम उस चीज़ को पता करेंगे। तो देखिए सबसे पहला बात कि आपका यहाँ पे क्या लिखे हुए कि अभी आपका माइल्ड डिजीज का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि हल्की हल्की आपको बुखार जैसा आएगा, मतलब कि प्रारंभ में मतलब कि जैसे कि आपको थोड़ा सा फीवर आएगा तो उस टाइम आपको किस प्रकार से फीलिंग होगा। ठीक है, यदि आपको टाइफाइड का यदि पहला लक्षण है तो उसमें आपको किस प्रकार से आपको फीलिंग आएगा। तो सबसे पहला यह देखिए आपको फीवर थोड़ा हल्का फुल्का आएगा। ठीक है, दूसरा बात क्या कि जनरल इल फीलिंग, मतलब आपको थोड़ा सा क्या होगा, मतलब बुखार जैसा लगेगा या तो पूरा कमजोरी जैसा लगेगा। एब्डोमिनल पेन, मतलब क्या होता है कि पेट में दर्द होगा, हल्का हल्का क्या होगा, पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द होगा। तो ये क्या है कि माइल्ड डिजीज मतलब प्रारंभ की अवस्था में। अब बात करते हैं कि सीवियर डिजीज में क्या होता है कि आपको हाई फीवर होगा। हाई फीवर मतलब बोले तो ओवर 103, मतलब ऐसे 98.6 फीवर होना चाहिए, मतलब बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन उससे हल्का से ज़्यादा होगा, मतलब 103 हो जाएगा तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि सीवियर डिजीज बोलते हैं। ठीक है, अब उसमें दूसरा क्या होगा, रोज स्पॉट ऑन बेली ऑन चेस्ट, मतलब क्या होगा छाती में और आपका जाके बॉडी में क्या होता है कि लाल कलर का दाना जैसा निकलने के लिए निकल जाता है। ठीक है, उस समय हम लोग क्या समझें कि ये सीवियर डिजीज का ये मतलब ये हो गया। अब हम इसमें बात करते हैं कि जो हमारा जो सैल्मोनेला टाइफी का जो प्रभावित जो होता है वो मतलब कितने स्टेज में होता है, तो 2 स्टेज में होता है। भले इसका वीक चलता है लेकिन स्टेज 2 ही होता है। क्या क्या स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज में देखिए आपको क्या होगा कि टेम्परेचर अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि आपको 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होगा टेम्परेचर आपका फर्स्ट फेज में क्या होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, उतना भी ज़्यादा नहीं है। दूसरा बात क्या है कि स्वीटिंग, मतलब क्या पसीना आपको ज़्यादातर आएगा। फिर लॉस ऑफ द एप्टेड हो यहाँ पे हो जाएगा। कफिंग, मतलब क्या खांसी आपका हो जाएगा। लिस्टनेस, मतलब एनर्जी आपको सुस्तपन जैसा लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि आपको क्या होगा कि डायरिया, मतलब कि आपको दस्त हो जाएगा। हेडेक हो जाएगा, यहाँ पे हेडेक हो जाएगा। फिर आपको जाके कंस्टिपेशन ऑफ द स्किन सेप्टम्स, मतलब आपका स्किन पे भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएंगे। चिल्ड्रन यदि बच्चे का यदि हुआ है तो उसमें क्या होगा वॉमिटिंग होगा और मतलब कि बाथरूम ज़्यादा जाइएगा। डायरिया मतलब कि यहाँ पे दस्त जैसा प्रॉब्लम होता है। अब यहाँ पे सेकंड बात करते हैं, देखिए हम इसको क्या बोले कि 2 ही फेज होता है, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। लेकिन सेकंड फेज में क्या बोले यहाँ पे कि सेकंड टू थर्ड वीक, मतलब दूसरा से तीसरा सप्ताह में क्या होता है कि फीवर वेरी हाई, मतलब बुखार जो होगा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि पल्स बिकम द वीक एंड द रैपिड, मतलब आपका जैसे कि पल्स रेट जो है वो आपका क्या होगा एकदम आपका वीकनेस, मतलब पूरा धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, पूरा एकदम धीरे चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अब थर्ड वीक की बात करते हैं, मतलब सेकेंड फेज का थर्ड वीक में क्या होगा सर्वर पी सूप लाइक द डायरिया, मतलब आपको मटर जैसे कि आप आपका जो लेटरिन वगैरह जब कीजिएगा तो उसमें क्या होगा आपका मटर के दाना जैसा आपको छोटा छोटा मतलब कि हरा हरा कलर का आपका निकलेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा फिर आपका फीसेस कंटेन द ब्लड, मतलब कि आपको इसमें थोड़ा सा क्या होगा ब्लड में भी आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत परेशानी समस्या हो सकती है। फोर्थ फेज में जनरल कंडीशन इंप्रूव, मतलब कि ऐसा कुछ बात नहीं, ये जब फेज आपका खत्म हो जाएगा तो ऐसा बात नहीं कि आपका टाइफाइड हुआ है सैल्मोनेला टाइफी हुआ है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंडीशन खराब कर देगा, वैसा कुछ बात नहीं। फोर्थ फेज जाते जाते वो अब नॉर्मल हो जाता है, मतलब सही हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं यदि हो गया है टाइफाइड हो गया है सैल्मोनेला टाइफी यदि आपको प्रभावित भी हो गया है तो आपको किस प्रकार से मतलब कि आपको अच्छा हो जाएगा। तो आपको डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन मतलब क्या होता है कि आपको मतलब जो चेक करवाते हैं, मतलब ब्लड में जो आपको चेकअप जो होता है वो कौन कौन सा चेकअप होता है, सीबीसी होता है। मतलब सीबीसी में क्या होता है कि हाई नंबर ऑफ द डब्ल्यूबीसी, मतलब वाइट ब्लड सेल का काउंट यहाँ पे क्या आता है। सेकंड यहाँ पे है कि आपका ब्लड कल्चर क्या आता है, स्टूल कल्चर क्या आता है, फिर प्लेटलेट काउंट
है कि ज़्यादा है, इस टाइप से यहाँ पे किया जाता है। तो ये छोटा सा वीडियो था यहाँ पे मतलब टाइफाइड को लेके। तो ये छोटा सा वीडियो था। वीडियो हमारा यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर करना मत भूलिएगा। यदि हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो वो भी जाके देखिएगा, तभी जाको आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हम पूरा हॉल वीडियो मिलाकर मतलब पूरे सभी वीडियो को मिलाकर छोटे छोटे वीडियो जो मैंने बनाया है सभी वीडियो को एक कंप्लीट वीडियो बनाकर आपके सामने यहाँ पे दे देंगे, यदि आप छोटे छोटे वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो। चलिए ये छोटा सा वीडियो था, वीडियो को पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।